हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सयात अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 3 करेंगे। तो रूरल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में ये है, लीड बैंक स्कीम के बारे में, एलडीएम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीड बैंक जो है पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, 100% पूछा जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप जो है रूरल बैंकिंग उठाएँ और प्रायोरिटी सेक्टर ना पूछें या आप लीड बैंक ना पूछें, असंभव। ओके, तो लीड बैंक स्कीम की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल आपके सामने है, डीआर गाडगिल कमेटी जो है लीड बैंक स्कीम के लिए कौन सी कमेटी रिकमेंड करी थी? गाडगिल कमेटी। सिंपल से शब्द में कहा जाता है, गाडगिल कमेटी ने लीड बैंक स्कीम को ओरिजिनेट किया था। या फिर हम कह सकते हैं लीड बैंक से ही एलडीएम आते हैं, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। तो एलडीएम्स के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल कमेटी है, दैट इज आल्सो गाडगिल कमेटी। सो आपसे पूछा जा सकता है कि एलडीएम की रिकमेंडेशन किस कमेटी ने की थी? तो गाडगिल, प्रोफेसर डीआर गाडगिल कमेटी ने किया था। द जेनेसिस ऑफ लीड बैंक स्कीम कैन बी ट्रेस्ड टू स्टडी ग्रुप हेडेड बाई प्रोफेसर डीआर गाडगिल, जिन्हें गाडगिल स्टडी ग्रुप के नाम से भी जिसे कहा जाता है। ऑन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव हुई सबमिटेड इस रिपोर्ट ऑन 1969। तो गाडगिल कमेटी बनाई गई थी, लीड बैंक स्कीम वहीं से निकल करके आती है। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क बनाया गया था ताकि सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक जो उद्देश्य हैं उनको अचीव किया जा सके, सामाजिक उन्नति अचीव की जा सके। स्टडी ग्रुप ड्रू अटेंशन टू फैक्ट दैट द कमर्शियल बैंक डिड नॉट हैव एडिक्वेट प्रेजेंस इन रूरल एरियाज एंड आल्सो लैक्ड द रिक्वायर्ड रूरल ओरिएंटेशन। तो गाडगिल कमेटी ने ये देखा, बताया कि जो कमर्शियल बैंक हैं उनकी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो उतनी ठीक ठाक प्रेजेंस है और ना ही वो ग्रामीण ओरिएंटेड हैं, यानी कि ग्रामीण लोगों की सुविधाओं या फिर उनको क्रेडिट वगैरह अवेलेबल करवाने के लिए उतने माइंडसेट के साथ तैयार भी हैं। स्टडी ग्रुप देयरफॉर रिकमेंडेड द एडॉप्शन ऑफ एरिया अप्रोच टू इवॉल्व प्लान्स एंड प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एडिक्वेट बैंकिंग एंड क्रेडिट स्ट्रक्चर इन द रूरल एरिया। तो गाडगिल कमेटी ने कहा कि हमें एरिया अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, कि जैसे एक ब्रांच का एरिया डिसाइड कर दिया गया कि इस एरिया को पूरा का पूरा एक ब्रांच देखेगी, काइंड ऑफ दैट। ओके, और उसी के हिसाब से इन्होंने कहा कि मतलब हम एरिया अप्रोच अपनाएंगे जिसमें हम प्लान्स और प्रोग्राम बनाएंगे किस चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर रूरल एरिया में बैंकिंग और क्रेडिट स्ट्रक्चर को हम अवेलेबल करवा सकें, उसके डेवलपमेंट के लिए हम एरिया अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे। सब्सिक्वेंटली द कमेटी ऑफ बैंकर्स ऑन ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक अपॉइंटेड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर चेयरमैनशिप ऑफ श्री एफ नरीमन, जिसे नरीमन कमेटी भी कहा जाता है, इंडोर्स द आइडिया ऑफ एन एरिया अप्रोच इन इट्स रिपोर्ट नंबर 1969, recommending that in order to enable the public sector bank to discharge their social responsibility, each bank should concentrate on certain districts where it should act as lead bank। तो देखिए, आइडिया एरिया अप्रोच की आइडिया किसने दी थी गाडगिल कमेटी ने। फिर उसको इंडोर्स किसने किया? उस कमेटी उस रिकमेंडेशन को फर्दर इन्होंने उसकी वकालत की नरीमन कमेटी ने, एफ नरीमन कमेटी ने रेकमेंड किया कि हाँ ठीक है, हमें एरिया अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या करा जाएगा कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनको एक जो है सर्टन डिस्ट्रिक्ट जो है उनको दिया जाएगा और उस डिस्ट्रिक्ट में वो लीड बैंक का काम करेंगे। ठीक है, लीड बैंक का क्या कॉन्सेप्ट होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए अभी कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, से आप जो है एक एग्जांपल मान लीजिए आप कानपुर में रहते हैं। ठीक है, कानपुर में एक ज़िला है, कान्हीपुर मान लेते हैं ज़िला है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। तो इस डिस्ट्रिक्ट में जिस बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचें हैं, मैं मान लेता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा की सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं, तो सबसे ज़्यादा ब्रांचेज जिसकी होती उसी बैंक को लीड बैंक का रोल दे दिया जाता है कि भैया तुम ही लीड करोगे इस बैंक, मतलब इस पूरे एरिया के लिए। अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि इस एरिया में जो भी प्लानिंग करनी है, बैंक से रिलेटेड जो भी सोशल स्कीम्स हैं उनको लागू करवाने, इन सब में लीड आप करेंगे। ठीक है, Pursuant to the above recommendation, lead bank scheme was introduced by RBI in December 1969। तो इन सभी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर लीड बैंक स्कीम लाई गई RBI के द्वारा दिसंबर 1969 में। द स्कीम एड्स एट कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ बैंक एंड अदर डेवलपमेंट एजेंसीज थ्रू वेरियस फोरा। स्कीम का उद्देश्य है कि एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाए किसके बीच में, जो बैंक वगैरह है और जो अदर डेवलपमेंट एजेंसी में आपका हो गया तहसील, कलेक्टर ऑफिस, ये सारे जितने भी सरकारी विभाग हैं उनका ये आपस में कोऑर्डिनेट करें थ्रू वेरियस फोरा या फोरम कह सकते हैं। ओके, in order to achieve the objective of enhancing the flow of banking finance to priority sector and other sector and to promote banks role in overall development of rural sector। तो उद्देश्य क्या था इनका कि भाई हम चाहते हैं कि बैंक का जो फाइनेंस है वो प्रायोरिटी सेक्टर में और अदर सेक्टर में आसानी से फ्लो हो सके। ओके, जैसे अब तहसीलदार है, उसने कैंप लगवाया, मान लो बैंक को बोल करके यहाँ कैंप लगाइए, कैंप लगा
बदले में जो है लोगों को क्रेडिट मिला, काइंड ऑफ दैट। इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इनको इन्वॉल्व किया गया। फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज इन डिस्ट्रिक्ट अ पर्टिकुलर बैंक इज असाइंड लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आपको एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है तो एक बैंक को लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ असाइन की जाती है। लीड बैंक इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर अ लीडरशिप रोल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट। तो लीड बैंक का काम होगा कि वो लीडर का रोल करेगा, लीडर का काम करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा जो भी बैंक वगैरह हैं उनके द्वारा जो एफर्ट किया जा रहा है प्लस गवर्नमेंट के द्वारा जो एफर्ट किया जा रहा है, दोनों को एक जगह पर, एक सेम पेज पर लाने की कोशिश करनी है। रिव्यू ऑफ द स्कीम बाई ऊषा थ्रॉट कमेटी। अब जो लीड बैंक स्कीम थी उसका रिव्यू किया गया ऊषा थ्रॉट कमेटी द्वारा। इन द व्यू ऑफ सेवरल चेंजेज that had taken place in the financial sector, lead bank scheme was last reviewed by high level committee headed by श्रीमती उषा थ्रॉट, the then डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई इन 2009। उस समय आरबीआई की डिप्टी गवर्नर थी श्रीमती उषा थ्रॉट जी। उन्होंने जो है लीड बैंक स्कीम को रिव्यू किया। द कमेटी हेल्ड वाइड रेंज डिस्कशन विद द वेरियस स्टेक होल्डर। अब कमेटी क्या करा, उन्होंने सभी लोगों से खूब बातचीत करी, जो है डिस्कशन किया कि क्या होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, बैंक के साथ, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ, एकेडमियन जो पढ़ाते लिखाते हैं, एनजीओ, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब के साथ में बातें करी कि लीड बैंक स्कीम में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। एंड नोटेड दैट द स्कीम हैज़ बीन यूजफुल इन अचीविंग इट्स original objective of improvement of branch expansion, deposit mobilization and lending to priority sector especially in rural and semi urban area। तो निकल करके ये सामने आता है कि ये स्कीम जो है जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई तो उसमें कहीं हद तक सफल है। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रांचों का एक्सपेंशन भी हुआ है, डिपॉजिट मोबिलाइज किया जा रहा है, जनता से डिपॉजिट लिया जा रहा है, उसको लोगों को बांटा जा रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग के भी टारगेट को हम अचीव कर पा रहे हैं, खास करके ग्रामीण और सेमी अर्बन एरियाज में हम ऐसा करने में सफल रहे हैं। देयर वाज ओवरवेलमिंग कंसेंसस दैट स्कीम नीड टू बी कंटिन्यूड। तो उसका असर ये हुआ कि भैया सब ने कहा कि नहीं, लीड बैंक स्कीम को हमें बंद नहीं करना चाहिए। बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, गाइडलाइन वर इशूड टू एसएलवीसी कन्वेनर बैंक एंड लीड बैंक फॉर इम्प्लीमेंटेशन। फिर उषा थ्रॉट की कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर गाइडलाइन इशू की गई थी। किसको इशू की गई थी? एसएलबीसी कन्वेनर बैंक और लीड बैंक फॉर इम्प्लीमेंटेशन। एसएलबीसी होता है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, ठीक है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के कन्वेनर बैंक, देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक डिस्ट्रिक्ट है, से लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है फॉर एग्जांपल, ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर की खीरी डिस्ट्रिक्ट है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई लीड बैंक होगा, मान लेते हैं वहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक लीड बैंक है। उसी तरीके से पूरे राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य में कोई ना कोई एक ऐसा बैंक होगा जो हेड करेगा, एसएलबीसी का हेड होगा। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का हेड कोई बैंक होगा, उसी को एसएलबीसी कन्वेनर बैंक कहा जाता है। ओके, तो जैसे जो आपकी छुट्टी वगैरह डिक्लेयर होती हैं, मैंने आपको बताया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत होती हैं, और अगर राज्य स्तर पर कोई छुट्टी डिक्लेयर की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसके बारे में जो सर्कुलर आता है वो एसएलबीसी का वो बैंक ही लॉन्च करता है कि हमारे राज्य में ये छुट्टी डिक्लेयर हो गई है। अगर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होता है तो उस केस में उसके लिए सर्कुलर आपका लीड बैंक या एलडीएम के द्वारा लाया जाता है। एसएलबीसी क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। तो स्टेट लेवल पर अगर जो है बैंकों का रिप्रेजेंटेशन करता है कोई तो वो एसएलबीसी करता है। तो लीड बैंकों को और एसएलबीसी कन्वेनर बैंकों को ये बताया गया कि इसको इंप्लीमेंट करो, स्कीम अच्छी है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इनवाइसिंग ग्रेटर रोल फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक, लीड बैंक वर एडवाइज टू इंश्योर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीड बैंक स्कीम। अब इन्होंने प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी जो है वैल्यू दी कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी यहाँ पर अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों को भी अब इन्वॉल्व करिए जो है लीड बैंक स्कीम में, इनको छोड़ना नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंक हैव बीन इनकरेज टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन प्रिपरेशन एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान। तो इनको भी कहा गया भैया डीसीपी वाले जो प्लान हैं उसके प्रिपरेशन में और इम्प्लीमेंटेशन में अब आप लोग मदद करेंगे। डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान क्या होता है? पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्रेडिट यानी कि लोन लेने का क्या सिस्टम रहेगा, उसके लिए एक प्लान बनाया जाता है साल वाइज, ईयर वाइज। तो उसके बारे में इन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों को भी हम यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे। रिव्यू बाई कमेटी ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई। उषा थ्रॉट कमेटी के बाद में इस स्कीम का रिव्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो आरबीआई थे उनकी कमेटी के द्वारा किया गया। बेस्ड ऑन कमेटी ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन एंड फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस स्टेक होल्डर, सर्टन एक्शन पॉइंट वर इशूड टू एसएलबीसी कन्वेनर, लीड बैंक एंड नाबार्ड इन द ईयर 2028। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो आरबीआई की कमेटी थी उनके द्वारा इसका रिव्यू किया गया लीड बैंक स्कीम का, और उसके आधार पर उन्होंने बहुत सारे
रिकमेंडेशन और फीडबैक दिए, उसके आधार पर सर्टन एक्शन पॉइंट तैयार किए गए और उनको एसएलबीसी, लीड बैंकों को और नाबार्ड को 2018 में पहुंचा दिया गया कि अब ये करने की आवश्यकता है। क्या कहा गया था? एक्सटेंट ऑपरेशनल गाइडलाइन इशूड बाई आरबीआई अंडर द स्कीम डिस्कस फॉलोइंग पैराग्राफ। अब हम क्या बताया था, इस एक्सपर्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, उसी के बारे में हम बात यहाँ पर करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है फोरम अंडर लीड बैंक स्कीम। तो लीड बैंक स्कीम के तहत कौन कौन सी फोरम अवेलेबल है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है जिनकी हेल्प से लीड बैंक स्कीम को चलाया जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो लीड बैंक स्कीम में मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर डी.आर. गाडगिल या गाडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही लीड बैंक स्कीम आई थी। एलडीएम का अपॉइंटमेंट भी लीड बैंक स्कीम के तहत या गाडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही होता है। तो लीड बैंक स्कीम तब आई जब जो है गाडगिल कमेटी को रिकमेंड किया गया था, गाडगिल कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद में इस ग्रुप ने कहा कि जो कमर्शियल बैंक हैं ना तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद हैं और ना ही ग्रामीण इकोनॉमी को या ग्रामीण लोगों को क्रेडिट देने में उतना ज़्यादा ओरिएंटेड हैं। तो इस ग्रुप ने एरिया अप्रोच की रिकमेंडेशन की कि हमें एक पर्टिकुलर एरिया पे एक समय पे फोकस करना होगा जिससे कि काम आसान हो सके। ठीक है, ताकि उस एरिया के लिए हम पर्टिकुलर बैंकिंग और क्रेडिट स्ट्रक्चर को रूरल एरिया में अवेलेबल करवा सकें। बाद में फिर एक कमेटी और बनाई गई जो है नरीमन कमेटी, श्री FKF नरीमन की अध्यक्षता में, और उसने भी जो है इंडोर्स किया इस आइडिया को कि नहीं, हमें एरिया अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, और उसने कहा कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनको जिम्मेदारी दी जाए कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अपनी सोशल जिम्मेदारियों को निभाएं और लीड बैंक का काम करें। इसी के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लीड बैंक स्कीम को 1969 में दिसंबर में लॉन्च कर दिया। स्कीम का उद्देश्य था कि जो बैंक हैं और जो डेवलपमेंटल एजेंसीज हैं गवर्नमेंट, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको आपस में मिला करके चलना। ठीक है, उसके बाद में लीड बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी पर्टिकुलर बैंक को हर एक डिस्ट्रिक्ट में दिया जाना है। यहाँ पर जो लीड बैंक है उसको लीडरशिप का रोल करना होगा ताकि जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन यानी बैंक है और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन हम इस्टेब्लिश कर सकें। स्कीम का रिव्यू उषा थ्रॉट कमेटी द्वारा किया गया। उस समय की जो है डिप्टी गवर्नर थी आरबीआई की श्रीमती उषा थ्रॉट, उन्होंने इस स्कीम को जो है मतलब रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद उनका ये निष्कर्ष निकला कि ये स्कीम जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी उसको इसने अचीव किया है, अच्छा रिस्पांस दिया है। ब्रांच एक्सपेंशन ग्रामीण क्षेत्रों में, डिपॉजिट का मोबिलाइजेशन, प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग, सेमी और अर्बन एरियाज में खास करके लैंडिंग, इसमें काफ़ी फ़ायदे का सौदा साबित हुई है। तो ऐसे में ये राय बनी कि इस स्कीम को हमें कंटिन्यू करते रहने की ज़रूरत है। तो इस जो उषा थ्रॉट कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसको एसएलबीसी बैंक के पास और लीड बैंकों के पास पहुंचा दिया गया कि हाँ आगे आपको ये चीज़ें करनी है। एसएलबीसी होता है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई कि बोला गया प्राइवेट सेक्टर को भी अब आप इन्वॉल्व करिए, इनको छोड़िए मत, क्योंकि ये भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान में प्राइवेट सेक्टर बैंकों को भी कहा गया कि अब आप डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान के प्रिपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन में आप लोग मदद करेंगे। ठीक है, फिर इसको मतलब लीड बैंक स्कीम को जो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनकी कमेटी द्वारा जो है रिव्यू किया गया। उस कमेटी ने सर्टन एक्शन पॉइंट्स बताए और उनको एसएलबीसी और लीड बैंक और नाबार्ड के बाद 2018 में भेज दिया। कौन कौन सी बातें और पॉइंट्स बताए थे उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले फोरम अंडर लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम के तहत बहुत सारी फोरम है। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, स्टेट लेवल पर, एसएलबीसी है ना, डीसीसी, सारी बातें हमें करनी है। तो ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी होती है बीएलबीसी। ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी इज अ फोरम फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड फील्ड लेवल डेवलपमेंट एजेंसीज एट ब्लॉक लेवल। ओके, तो बीएलबीसी एक फोरम होता है ताकि हम कोऑर्डिनेट कर सकें किसके बीच में, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के बीच में, बैंकों के बीच में, और फील्ड लेवल डेवलपमेंट एजेंसीज जो ब्लॉक स्तर पर हैं, जैसे आपका तहसील, ये सारा है ना, उन जो उस मतलब जो है ब्लॉक स्तर की जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, उनके और बैंकों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए बीएलबीसी बनाया गया है, ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी बनाई गई है। द फोरम प्रिपेयर्स एंड रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉक क्रेडिट प्लान, जैसे डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान है वैसे ही ब्लॉक क्रेडिट प्लान होता है, एंड आल्सो रिजॉल्व ऑपरेशनल प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम। तो बीएलबीसी का काम होता है कि वो प्रिपेयर करेगा, रिव्यू करेगा किस चीज़ को, ब्लॉक क्रेडिट प्लान के इम्प्लीमेंटेशन को। ठीक है, और क्रेडिट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में जो भी ऑपरेशनल चैलेंजेस आ रहे हैं उसको भी सॉल्व करने में बीएलबीसी मदद करेगा। LDM लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज चेयरमैन ऑफ द बीएलबीसी। ध्यान रखिएगा बीएलबीसी का चेयरमैन कौन होता है, एलडीएम आपके बीएलबीसी का चेयरमैन होता है। ऑल द बैंक आर क्रेडिट एजेंसी, जो भी लोग बैंक हैं, लोन देने वाली संस्थाएं हैं, ऑपरेटिंग इन अ ब्लॉक
द डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव्स आर आल्सो एसोसिएटेड इन द कमेटी। तो इसमें जितने भी बैंक उस ब्लॉक में ऑपरेट कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी डेवलपमेंट के इंचार्ज ऑफिसर हैं, एग्रीकल्चर के हों, चाहे इंडस्ट्री के हों, चाहे कोऑपरेटिव्स के हों, वो सभी इस कमेटी का हिस्सा होते हैं। पंचायत समिति के भी जो सदस्य हैं वो भी इस मीटिंग में रिप्रेजेंटेटिव जो है मतलब इनवाइट किए जाते हैं कि आप इस मीटिंग को अटेंड करिए। बीएलबीसी की मीटिंग को पंचायत समिति के जो प्रधान हो गए, आपके चेयरमैन, जिला पंचायत सदस्य, इन सबको बुलाया जाता है। नाबार्ड आर आल्सो एडवाइज्ड, नाबार्ड हैज एडवाइज इट्स डीडीएम, नाबार्ड ने अपने डीडीएम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स को एडवाइज किया है whose office is located at the district headquarters to participate in the meeting of BLBC in the district and facilitate support for discussion of various issues concerning the implementation of credit plan in the blocks। तो नाबार्ड के डीडीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स होते हैं, जो उस मतलब जिस ब्लॉक का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उस अगर आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मान लीजिए 4 ब्लॉक हैं, तो इन चारों ब्लॉक में डीडीएम को जा करके उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए और सभी सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो क्रेडिट प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में बाधाएँ आ रही हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके। आरबीआई हैज़ एडवाइज्ड इट्स ओन ऑफिशियल फ्रॉम रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट डेवलपमेंट, ठीक है। आरबीआई ने सलाह दी है अपने ऑफिशियल कहाँ से, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट डेवलपमेंट, आरपीसीडी, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट, हु हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द फंक्शंस ऑफ लीड बैंक स्कीम इन द डिस्ट्रिक्ट टू सेलेक्टिवली अटेंड द मीटिंग ऑफ बीएलबीसी। तो आरबीआई ने जो इनके आरपीसीडी, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनको जिम्मेदारी क्या दी गई है, लीड बैंक स्कीम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ओवरसी करने की जिम्मेदारी आरपीसीडी की होती है। तो उनको कहा है कि आप जो है बीएलबीसी की मीटिंग को अटेंड करिए। बीएलबीसी ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग जो है क्वार्टरली बेसिस पर होती है, कंडक्टेड जनरली क्वार्टरली बेसिस पर होते हैं। डीसीसी, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी, डीसीसी होता है डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी। डीसीसी वर कंस्टिट्यूटेड इन अर्ली 70s एज ए कॉमन फोरम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल for bankers as well as government agencies to facilitate coordination in implementing various developmental activities under लीड बैंक स्कीम। तो डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी डीसीसी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1970 के आसपास में, ताकि ये एक कॉमन फोरम बन सके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक फोरम बनेगी जहां पर बैंकर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें टू फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन इन इम्प्लीमेंटिंग वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, यानी कि लीड बैंक स्कीम के तहत जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होनी है उनमें कोऑर्डिनेशन बैंकर्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बीच में करवाया जा सके, उसके लिए जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई, डीसीसी बनाई गई। अब इसका हेड कौन होता है डीसीसी का, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी का हेड चेयरमैन हो, सॉरी जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, डीएम या डीसी जो होते हैं, वो इसके चेयरमैन होते हैं, ओके। बीएलबीसी का हेड कौन होता है, बीएलबीसी का चेयरमैन मतलब हेड कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है, बीएलबीसी का एलडीएम होता है। कौन होता है, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है बीएलबीसी का। उसी तरीके से डीसीसी, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी का जो हेड होता है वो उस जिले का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस भी नाम से पुकारा जा रहा हो, ओके, वो होता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक, क्रेडिट एजेंसीज, ऑफिशियल्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर मेंबर ऑफ डीसीसी। तो डीसीसी के मेंबर में आरबीआई के लोग, बैंकों के लोग, जो राज्य सरकार के जो डिफरेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं उनके लोग मेंबर्स होते हैं। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एलडीएम ऑफ द लीड बैंक इज कन्वेनर ऑफ द मीटिंग ऑफ डीसीसी। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी का जो मीटिंग बुलाई जाती है उसकी अगुवाई, उसका अध्यक्षता कौन करता है, एलडीएम करता है। कौन करेगा, कन्वेनर का मतलब यही होता है अध्यक्षता या मीटिंग बुलाना, अध्यक्षता करना। तो एलडीएम होता है इस मीटिंग का कन्वेनर या इस मीटिंग का हेड। डीसीसी की मीटिंग भी अगेन जो है क्वार्टरली इंटरवल पर ही होती है। अब बात करेंगे एलडीएम्स के रोल की, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के रोल की। एज द इफेक्टिवनेस ऑफ लीड बैंक स्कीम डिपेंड ऑन द डायनामिक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एंड लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स विथ सपोर्टिव रोल ऑफ रीजनल जोनल ऑफिस। आरबीआई हैज एडवाइज बैंक दैट द ऑफिसर हु पोजेस नेसेसरी एप्टीट्यूड एंड लीडरशिप स्किल आर पोस्टेड एट एलडीएम। तो ये बोल रहे हैं कि लीड बैंक स्कीम उतनी ही बढ़िया चल सकती है जितना बेहतर जो है डायनामिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एलडीएम के बीच में रहे, ठीक है। साथ ही साथ में सर्किल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस का सपोर्ट भी चाहिए होता है। तो आरबीआई ने बैंकों को सलाह दे रखी कि एलडीएम ऐसे ही व्यक्ति को बनाओ जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हो और ऐसी क्षमता हो, उसी को ही आप एलडीएम बनाइए, किसी को भी मत बना दीजिए।
बैंक्स हैव आल्सो बीन एडवाइज टू सफिशिएंटली स्ट्रेंथन द ऑफिस ऑफ एलडीएम सो एज टू इंश्योर एक्सपेक्टेड टर्नआउट। तो साथ ही में बैंक को ये भी सलाह दी गई कि सिर्फ एलडीएम को ना बिठा दो कि जो है बेचारा टाइपिंग का वर्क करता रहे, उसको सफिशिएंट स्टाफ प्रोवाइड कीजिए, 4-5 मेंबर्स दीजिए जिन जो एलडीएम का काम कर सके और जो आउटपुट चाहिए हमको रिटर्न चाहिए वो मिल सके। ओके, डीसीसी होता है डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी, डीएलआरसी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी, डीडीएम होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स, एलडीओ होता है लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो अपार्ट फ्रॉम कन्वेनिंग मीटिंग ऑफ द डीसीसी डीएलआरसी एंड पीरियडिकल मीटिंग ऑफ डीडीएम एंड एलडीओ गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉर रिजॉल्विंग आउटस्टैंडिंग इशू, यानी कि एलडीएम के पास में क्या क्या काम रहते हैं उसकी बात हो रही है। एलडीएम्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्चार्ज द फॉलोइंग फंक्शन। तो देखिए मीटिंग की अगुवाई करेंगे, किस किस मीटिंग की, डीसीसी की मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग, डीएलआरसी डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी की मीटिंग के को बुलाना, अध्यक्षता करना, डीडीएम पीरियडिकल मीटिंग ऑफ डीडीएम के साथ मीटिंग करेंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर या नाबार्ड के ऑफिसर्स होते हैं, और एलडीओ लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स वगैरह भी होते हैं। तो और गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ मीटिंग करना, ठीक है, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना। उसके अलावा भी एलडीएम को काफ़ी सारे काम करने होते हैं, जैसे पहला मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान, जो जिला स्तर का क्रेडिट प्लान है उसकी मॉनिटरिंग करना कि कितना इम्प्लीमेंटेशन ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद में एफएलसी होता है फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर, जिसको आरसेटीज़ द्वारा चलाया जाता है। आरसेटीज़ होता है फ्रेंड्स आपका रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, आरसेटी होता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इनके द्वारा क्या करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर खोले गए हुए हैं जहाँ पर लोगों को जो है वर्कशॉप वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो उनका सेटअप, उनका ऑर्गेनाइजेशन वगैरह देखना एलडीएम का काम होता है। होल्डिंग एनुअल सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप फॉर बैंक्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉर पार्टिसिपेशन विथ पार्टिसिपेशन बाय एनजीओ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो एनुअल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा बैंकों और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुला करके, ठीक है, एनजीओ भी पार्टिसिपेट करेंगे, पंचायती राज के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी काम एलडीएम के हाथ में ही होता है। कन्वेनिंग द क्वार्टरली मीटिंग ऑफ क्लाइंट प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट ऑफ द बैंक इन वेरियस लोकेशन विद इन द डिस्ट्रिक्ट। बैंक के जो क्लाइंट हैं मौके पर या जो बनने वाले क्लाइंट हैं, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हैं, उनके साथ में क्वार्टरली मीटिंग करनी होती है डिफरेंट लोकेशन पर जिले के अंदर में, इन ऑर्डर टू जनरेट अवेयरनेस ऑफ वेरियस पॉलिसीज, ताकि लोगों को, हम आम आदमी को, कॉमन पर्सन को जो पॉलिसीज हैं बैंक की, इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कीम चल रही हैं उनके बारे में अवेयरनेस दे सकें। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गई बातें हमारी। बीएलबीसी की हम बात कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी की। तो ब्लॉक स्तर पर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए बीएलबीसी बनाया जाता है, ठीक है। ये ब्लॉक स्तर का क्रेडिट प्लान का रिव्यू करना, प्रिपेयर करना और इम्प्लीमेंटेशन का काम भी यही बीएलबीसी देखता है। साथ ही साथ में क्रेडिट प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको भी रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। बीएलबीसी का जो चेयरमैन होता है वो एलडीएम होता है, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उसका चेयरमैन होता है, ठीक है। जो भी बैंक हैं उस ब्लॉक में या जो भी ऑफिसर्स जो कि डेवलपमेंट या उस काम में लगाए गए हैं, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, चाहे इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव्स के हों, वो सभी इस कमेटी से जुड़े हुए होते हैं। पंचायत समिति के लोग भी जो है इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। नाबार्ड ने कह रखा है कि हमारे जितने भी डीडीएम हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में बैठे हैं उन्हें बीएलबीसी की मीटिंग को अटेंड करना चाहिए और सारे सपोर्ट प्रोवाइड करने चाहिए। साथ ही साथ में आरबीआई ने भी अपने रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कहा है कि जो है आप भी बीएलबीसी की मीटिंग अटेंड करिए, क्योंकि आप ही के ऊपर लीड बैंक स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन और ओवरसी करने की जिम्मेदारी है। बीएलबीसी मीटिंग्स आर कंडक्टेड जनरली एट क्वार्टरली इंटरवल। जो बीएलबीसी की मीटिंग होती है तो वो क्वार्टरली इंटरवल पर करी जाती है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी डीसीसी, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी, तो जैसे बीएलबीसी बनाया गया था ब्लॉक लेवल पर, उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसीसी, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी को बनाया गया 1970 के आसपास में, ठीक है, ताकि जिले स्तर पर बैंकर्स को, गवर्नमेंट एजेंसीज को कोऑर्डिनेट किया जा सके, ताकि प्रॉपर तरीके से लीड बैंक स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सके। जो डीसीसी होती है डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी, उसका जो चेयरमैन होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोग, बैंकों के लोग, है ना, और स्टेट गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं उनके लोग जो है डीसीसी के मेंबर होते हैं। एलडीएम जो होता है वही लीड बैंक का एलडीएम होता है वही डीसीसी की मीटिंग की अगुवाई करता है, वही मीटिंग बुलाता है, वही मीटिंग का हेड रहता है। ओके, डीसीसी की मीटिंग जनरली क्वार्टरली इंटरवल पर होती है।
फिर हमने बात की रोल ऑफ एलडीएम्स की। तो एलडीएम जो लीड बैंक स्कीम है वो अच्छे से तभी इम्प्लीमेंट हो सकती है जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छी डायनामिक बन सके। तो ऐसे में बैंकों को आरबीआई ने सलाह दे रखी कि एलडीएम उसी व्यक्ति को बनाए जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी और ऐसे गुण हों जो एलडीएम बनने के लिए ज़रूरी होते हैं। ओके, बैंकों को ये भी एडवाइस किया गया है कि एलडीएम ऑफिस को मतलब भर का स्टाफ दो ताकि जो आउटपुट हमें चाहिए वो मिल सके। फिर यहाँ कुछ फुल फॉर्म हमने बात की। डीसीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टिव कंसल्टेटिव कमेटी होता है, डीएलआरसी डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी होता है, डीडीएम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स होते हैं, एलडीओ लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है। तो एलडीएम को रोल क्या मिला होता है? एलडीएम का काम होता है डीसीसी मीटिंग करवाना, डीएलआरसी मीटिंग को करवाना, उसके अलावा पीरियडिकली डीडीएम और एलडीओ है ना, लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ मीटिंग करना। तो ये सारी चीज़ें तो करते हैं ताकि जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकें। साथ ही साथ में उनसे और भी कई सारी चीज़ों की उम्मीद की जाती है, कई सारे फंक्शन, जैसे डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान की मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग करना एलडीएम का काम होता है। आरसीटी द्वारा जो फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर चलाए जाते हैं उनका सेटअप और ऑर्गेनाइजेशन का काम देखना। आरसीटी होता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और एफएलसी होता है आपका फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर। उसके बाद में एनुअल जो है सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, जिसमें बैंक, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, एनजीओज और पंचायती राज वगैरह के लोग पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा क्वार्टरली मीटिंग करना कस्टमर के साथ, या जो होने वाले प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर हैं उनके साथ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग लोकेशन पर मीटिंग करना, ताकि जो जनरल पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं लोगों के बेनिफिट के लिए, उनके बारे में अवेयरनेस दी जा सके। फिर आती है बात मीटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी, डीएलआरसी की बात करेंगे। मीटिंग ऑफ डीएलआरसी डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी आर चेयर्ड बाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अटेंडेड बाई ऑल द मेंबर्स ऑफ डीसीसी। डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी जो होती है उसका हेड जो है उसका जो चेयर करता है, यानी कि उसकी अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, और इसमें वो सभी मेंबर अटेंड करते हैं जो डीसीसी के मेंबर हैं, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर होते हैं। इसके अलावा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, लोकल एमपी, एमएलए, जिला परिषद चीफ, ये सभी भी इस मीटिंग में इन्वाइट किए जाते हैं। डीएलआरसी डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी जो होती है इसको लीड बैंक द्वारा कन्वेट किया जाना चाहिए एटलीस्ट वंस इन ए क्वार्टर, यानी कि लीड बैंक द्वारा मतलब एक क्वार्टर में, यानी कि हर 3 महीने पे एक बार जो है इस मीटिंग को बुलाया जाना चाहिए। ठीक है, किसके द्वारा? लीड बैंक द्वारा। डीएलआरसी इज ए फोरम टू रिव्यू द पेस एंड क्वालिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम अंडर लीड बैंक स्कीम इन द डिस्ट्रिक्ट। तो डीएलआरसी डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी जो होती है एक फोरम है जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कितनी स्पीड से और किस क्वालिटी के साथ में जो लीड बैंक स्कीम है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उसके अंदर जो वेरियस प्रोग्राम है उनकी इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्पीड है, क्या क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। एनुअल कैलेंडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी मीटिंग्स, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी मीटिंग होती है उनका सालाना कैलेंडर बनता है, एडवांस में बनता है। ओके, लीड बैंक हैज़ बीन एडवाइज टू प्रिपेयर एनुअल शेड्यूल ऑफ डीसीसी डीएलआरसी ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस। ठीक है, तो डीसीसी की मीटिंग, डीएलआरसी की मीटिंग के लिए कैलेंडर ईयर बेसिस पर आप जो है एनुअल शेड्यूल बनाएंगे फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट, सभी जिलों के लिए, इन कंसल्टेशन विद द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग। ठीक है, जो भी मीटिंग के चेयरपर्सन हैं उनके साथ कंसल्ट करिए, क्योंकि डीएम वगैरह होगा या और लोग आएंगे तो उनको पता होना चाहिए कि हमारी ये मीटिंग है, ताकि वो उस हिसाब से बता सकें कि हाँ मीटिंग अटेंड कर पाएंगे या नहीं। लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ द आरबीआई, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डीएलआरसी। ठीक है, तो हमें कंसल्टेशन लेना पड़ेगा मीटिंग के चेयरपर्सन से, अगर आरबीआई के लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आ रहे हैं तो उनसे, या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जैसे एमपी, एमएलए, विधायक, सांसद को बुला रहे हैं तो उनसे भी कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। दिस ईयरली कैलेंडर शुड बी प्रिपेयर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर and circulated to all member as advance intimation for blocking future dates for attending DCC and DLRC meeting, and meeting should be conducted as per the calendar। तो ये जो सालाना कैलेंडर है ये साल के शुरुआत में ही बन जाना चाहिए। ठीक है, और सभी मेंबर्स को सर्कुलेट कर देना चाहिए एडवांस में ही, ताकि उनको ये पता चल सके कि हाँ फ्यूचर में इन डेट्स पर DCC की मीटिंग है, DLRC की मीटिंग है, ताकि वो ये ना कह सके हमें जानकारी नहीं थी। और मीटिंग को भी एज पर कैलेंडर जो है ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, एसएलबीसी की बात हम करने जा रहे हैं। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी इज एन एपेक्स इंटर इंस्टीट्यूशनल फोरम टू क्रिएट एडिक्वेट कोऑर्डिनेशन मशीनरी इन ऑल स्टेट्स ऑन ए यूनिफॉर्म बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। तो ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, एक फोरम है, ताकि कोऑर्डिनेशन किया जा सके स्टेट राज्य स्तर पर। ठीक है, यूनिफॉर्म बेसिस पर, ताकि राज्य स्तर पर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को देखा जा सके। एसएलबीसी का चेयर्ड बाई चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कन्वेनर बैंक। जो भी कन्वेनर बैंक है वहाँ पर जो
कन्वेनर बैंक मतलब जो बैंक जो है मीटिंग बुलाता है, जो वहाँ पर हेड होता है, उसका चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं वही एसएलबीसी के हेड होते हैं। ठीक है। इट कंप्राइजेज, इसमें रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से होंगे, जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं, आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हेड्स हो गए, नेशनल कमीशन के लोग हो गए, नेशनल कमीशन जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं, हॉर्टिकल्चर बोर्ड के लोग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के लोग, ईटीसी लिखा हुआ, मतलब लगभग लगभग हर डिपार्टमेंट के आदमी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आ सकते हैं। कंडक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ एसएलबीसी की अगर हम बात करें तो एसएलबीसी की मीटिंग भी क्वार्टरली इंटरवल पर होनी चाहिए। मीटिंग आर चेयर्ड बाय चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कन्वेनर बैंक। ठीक है। तो जो कन्वेनर बैंक होगा, जो उस स्टेट में हेड बैंक होगा जिसको एसएलबीसी की जिम्मेदारी मिली है, उसका जो चेयरमैन होगा, एमडी होगा या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, वही इस मीटिंग का अध्यक्ष होता है। एंड को चेयर्ड बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आर डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का जो, राज्य का जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा या डेवलपमेंट कमिश्नर जिसको अपॉइंट किया गया रहेगा, वो को चेयर करता है, साथ में वो भी बैठता है। इन केस जहाँ पर एमडी, सीईओ, ईडी एसएलबीसी कन्वेनर बैंक अटेंड नहीं कर पा रहे हैं एसएलबीसी की मीटिंग को, तो उस केस में रीजनल डायरेक्टर जो आरबीआई का होगा वो को चेयर करेगा मीटिंग अलॉन्ग विद द चीफ सेक्रेटरी या डेवलपमेंट कमिश्नर उस स्टेट का। ठीक है। तो मान लो अगर एमडी या ये लोग नहीं आ पा रहे हैं तो उस केस में आरबीआई का रीजनल डायरेक्टर अटेंड करेगा, साथ ही साथ में चीफ सेक्रेटरी होंगे राज्य के, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या फिर जो है डेवलपमेंटल कमिश्नर अटेंड करेंगे इस मीटिंग को। फर्दर स्टेट चीफ मिनिस्टर को भी कहा जाता है कि कम से कम साल में एक बार जो है एसएलबीसी की मीटिंग उन्हें अटेंड करनी चाहिए। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग जो है उसका प्राइमरली फोकस होना चाहिए पॉलिसी इशू पर, पार्टिसिपेशन ऑफ ओनली सीनियर फंक्शनरीज ऑफ द बैंक एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर पॉलिसी इशू पर प्राइमरली फोकस करते हैं और पार्टिसिपेशन कोशिश की जाती है कि जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं उनका हो, चाहे बैंक स्तर का, यानी बैंक के भी अगर अधिकारी आते तो बड़े स्तर के अधिकारी आए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी आए तो बड़े लेवल के अधिकारी आने चाहिए। ऑल रूटीन इशूड में बी डेलीगेटेड टू डील विथ बाई द सब कमेटी ऑफ एसएलबीसी। छोटे मोटे जो मुद्दे हैं वो एसएलबीसी नहीं देखेगी बल्कि एसएलबीसी की सब कमेटी के द्वारा देखा जाएगा। एक स्टीयरिंग कमेटी जो है, एक स्टीयरिंग सब कमेटी में भी कंस्टिट्यूटेड इन द एसएलबीसी टू डिलिबरेट ऑन एजेंडा प्रपोजल फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, फाइनलाइज ए कॉम्पैक्ट एजेंडा फॉर एसएलबीसी मीटिंग। तो एसएलबीसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्टीयरिंग सब कमेटी बनाई जाएगी जो कि क्या करेगी, डिफरेंट स्टेक होल्डर से क्या एजेंडा रहेगा उसको प्रपोज करेगी, एजेंडा को कॉम्पैक्टली फाइनलाइज करेगी ताकि एसएलबीसी की मीटिंग जो है प्रॉपर तरीके से हो सके। दीज कमेटीज आर एक्सपेक्टेड टू मीट मोर फ्रिक्वेंटली देन एसएलबीसी। इन मीटिंग को एसएलबीसी जो ये सब कमेटीज हैं फ्रेंड्स, इनकी मीटिंग एसएलबीसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होनी चाहिए। मतलब अगर इनकी क्वार्टर पे हो रही है एसएलबीसी की मीटिंग, क्वार्टरली इंटरवल पर हो रही, तो ये जो सब कमेटीज़ हैं इनको महीने में मिलना चाहिए, 15 दिन पे मिलना चाहिए कह रहे हैं। द एसएलबीसी में देयरफॉर आइडेंटिफाई सच एकेडमियंस एंड रिसर्चर एंड इनवाइट देम एज स्पेशल इन्वाइटी टू अटेंड द एसएलबीसी मीटिंग ओकेजनली बोथ फॉर एडिंग वैल्यू टू डिस्कशन एंड आल्सो एसोसिएट देम स्टडी अप्रोप्रिएट टू द स्टेट। क्या कह रहे हैं, एसएलबीसी क्या करेगी, जो मतलब प्रोफेसर वगैरह हैं, अच्छे लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको पहचाने अपने राज्य के और उनको स्पेशल इनवाइटी के तौर पर एसएलबीसी की मीटिंग में बुलवाया जाए ताकि वो उस मीटिंग में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन भी करेंगे, वैल्यू भी जोड़ेंगे और साथ ही साथ में राज्य के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए भी उनको एक मौका मिलेगा। समझ रहे हैं कि मतलब आप रिसर्च कर रहे हैं, गरीबी कैसे दूर करें, इस पर आप रिसर्च कर रहे हैं तो क्यों नहीं एसएलबीसी की मीटिंग अटेंड करिए और वहाँ पर देखिए कि गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। एसएलबीसी मीटिंग का एजेंडा क्या होना चाहिए, फॉलोइंग आइटम शैल बी कंसिडर फॉर एसएलबीसी फॉर डिस्कशन। तो इस एसएलबीसी की मीटिंग में डिस्कशन में बहुत सारे मुद्दे हैं, कोई कमी नहीं है, मेरे ख्याल से 2 पेज में तो मुद्दे ही हैं, देख रहे हैं सारे मुद्दे ही हैं। ओके, तो देखिए क्या क्या डिस्कशन होगा एसएलबीसी में जब मीटिंग होगी। तो रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग नेटवर्क एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमारी क्या स्थिति है, बैंकिंग नेटवर्क बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही नहीं बढ़ रही है। स्टेटस ऑफ ओपनिंग ऑफ बैंकिंग आउटलेट इन अनबैंक्ड विलेजेस, सीबीएस इनेबल्ड बैंकिंग आउटलेट एट अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स। तो अनबैंक्ड विलेज, ऐसे विलेज जहाँ पर बैंकिंग की सुविधा नहीं है वहाँ पर बैंकिंग आउटलेट खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। सीबीएस इनेबल्ड जो है आउटलेट खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। रिव्यू ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, हर्डल्स इशू इन्वॉल्व, यानी कि बीसी के को अपना काम करने में जो भी हर्डल्स प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए इसके बारे में। प्रोग्रेस इन इंक्रीजिंग डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट इन द स्टेट में, राज्य में डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, उससे रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, जैसे भारत नेट, वीसेट वगैरह।
के इम्प्रूवमेंट के लिए काम हुआ है या नहीं हुआ है, या अगर दूर ब्रांच में रहते हैं और आपके यहाँ लीज लाइन नहीं है, लैंड केबल नहीं लगी हुई है, तो उस केस में वीसैट पर काम होता है। ये ज़्यादातर आपको पहाड़ी एरिया में या फिर जो बहुत ऐसी एरिया हैं जहाँ पर नॉर्मली लैंड केबल वगैरह नहीं बिछा सकती, वहाँ पर चलता है। इंस्टॉलेशन ऑफ एटीएम एंड पॉस मशीन और एटीएम के इंस्टॉलेशन पर भी बात की जाएगी। ई रिसिट और इन पेमेंट स्टेट में क्या स्थिति है, ई रिसिट मिल पा रही नहीं पा रही, इस पर डायरेक्ट बातचीत की जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम स्टेट में हुई नहीं हो पाई, आधार सीडिंग और ऑथेंटिकेशन का क्या स्टेटस है। रिव्यू ऑफ इंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इन स्कूल करिकुलम, फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव बाई बैंकों के द्वारा स्कूल करिकुलम में स्कूल का जो सिलेबस है उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन का इंक्लूजन हुआ उसका रिव्यू करना। फाइनेंशियल लिटरेसी जो इनिशिएटिव्स होते हैं बैंकों के उसका रिव्यू करना। वेरियस स्कीम सब्सिडीज़ फैसिलिटीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाना, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस, रिन्यूएबल एनर्जी। रिव्यू ऑफ एफर्ट इन टू इंड प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग आवर स्टेक होल्डर इन सप्लाई चेन, तो क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में लोगों को, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इन सब के बारे में अवेयरनेस बनाना, इन सब पर भी काम होना चाहिए। मतलब एसएलबीसी की मीटिंग इन सभी बातों पर, इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा होगी, उनकी प्रोग्रेस देखी जाएगी और फर्दर एक्शन इनिशिएट किया जाए कि हम आगे क्या कर सकते हैं ताकि इसको और बढ़ावा दे सकें। रिव्यू ऑफ क्रेडिट डिसबर्समेंट बाई बैंकों ने कितना लोन दिया, नहीं दिया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या स्थिति है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में हमारी क्या स्थिति है, डे एनआरएलएम, डे एनयूएलएम, मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इन सब में है ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, है ना, मुद्रा वगैरह, इन सब में हमारी क्या स्थिति है, कितना प्रोग्रेस किया, इन सबको इम्पैक्ट ऑफ दीज स्कीम्स, ये जितनी भी स्कीम इनका क्या प्रभाव पड़ा है। फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एमएसएमई को लोन मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, केसीसी लोन मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह, जैसे आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एजुकेशन लोन वगैरह, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम की तरक्की, किसानों की इनकम 2022 तक डबल करने की बात, ठीक है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, सीडी रेशियो, वह ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनका जो है सीडी रेशियो 20% से कम है उनका रिव्यू करना। उसके बाद में स्पेशल सब कमेटी ऑफ डीसीसी एसएससी की वर्किंग के बारे में भी बात करना। एनपीए की पोजीशन क्या है, रिकवरी हो पा रही है, नहीं हो पा रही, इन सभी बातों के बारे में एसएलबीसी की मीटिंग में डिस्कशन होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमने बात करी, ठीक है। मेरे ख्याल से ये एनुअल कैलेंडर की हमने बात कर ली थी, यहाँ से बात करेंगे एसएलबीसी से। तो एसएलबीसी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होती है, स्टेट लेवल पर सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती है। एसएलबीसी का हेड, जो भी एसएलबीसी का कन्वेनर बैंक होता है उसका चेयरमैन, एमडी या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उसका चेयरमैन होता है, ठीक है। उसका इसमें नाबार्ड से, आरबीआई से, बैंकों से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट से लोग जो है इसके मेंबर होते हैं। मीटिंग एसएलबीसी की क्वार्टरली बेसिस पर होनी चाहिए। उसके बाद में कन्वेनर बैंक का जो हेड होगा वही इस मीटिंग का अध्यक्षता करता है। इसके सह अध्यक्ष जो को चेयर बाई राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या डेवलपमेंट कमिश्नर, जिसको स्टेट का बनाया गया होता है, वो करते हैं। मान लीजिए एमडी, ईडी या फिर जो है आपका सीईओ जो है नहीं पहुंच पा रहे हैं एसएलबीसी मीटिंग में, तो उस केस में जो आरबीआई का रीजनल डायरेक्टर होगा वो आएगा जो है अध्यक्षता करने के लिए, को अध्यक्षता करने के लिए, है ना, सह अध्यक्षता के लिए। और साथ ही साथ में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या डेवलपमेंट कमिश्नर भी होंगे। स्टेट के, राज्य के चीफ मिनिस्टर को भी कहा जाता है कि इस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, लेकिन अब मिनिस्टर कहाँ अटेंड कर पाते, इतना टाइम कहाँ होता है उनके पास में, बट चाहिए आइडली, ओके। उसके बाद में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बात करें तो यहाँ पॉलिसी इशूज़ पर मेजर फोकस रहता है कि हम पॉलिसी को रिजॉल्व कर सकें, ओके। उसके बाद में जो रूटीन मामले हैं उसको एसएलबीसी खुद ना दे करके बाकी सब कमेटीज़ को दे देती है ताकि वो लोग डील करें। जैसे एसएलबीसी की मीटिंग होनी है तो उसके लिए एजेंडा बनाने का काम स्टेयरिंग सब कमेटी बना दीजिए, उसी का काम होता है। ये एजेंडा बनाओ और उसके तहत मीटिंग करवाओ, ठीक है। उसके बाद में इन जो ये सब कमेटीज़ हैं इनकी मीटिंग एसएलबीसी से ज़्यादा जल्दी होनी चाहिए। एसएलबीसी जो है क्या करती है, जो एकेडमियन है, रिसर्चर्स हैं, उनको स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर बुलाती है कि आप एसएलबीसी की मीटिंग को अटेंड करिए ताकि आप वैल्यू एडिशन कर सकें हमारी मीटिंग में। साथ ही साथ में राज्य के लिए जो अप्रोप्रिएट स्टडीज़ हैं, जो रिसर्च है, उन पर भी आप काम कर सकें। एसएलबीसी की मीटिंग में क्या क्या बातें होनी चाहिए, किन किन एजेंडों पर चर्चा होनी चाहिए, तो भैया फाइनेंशियल इंक्लूजन की क्या स्थिति है, अनबैंक्ड एरिया में हमने अपनी ब्रांचें खोली नहीं खोली, सीबीएस इनेबल्ड ब्रांचेज हैं वहाँ पर नहीं हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट की क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको क्या इशू रिजॉल्व कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिला नहीं मिला, कितने एटीएम पॉस मशीनें हमने दी, ई रिसिट या ई पेमेंट हो पा रही हमारे राज्य में नहीं हो पा रही है, डीबीटी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, आधार सीडिंग, आधार ऑथेंटिकेशन का क्या स्थिति है, बैंक जो स्कूल के
सिलेबस है उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन वगैरह को जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया। उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस, रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडी, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम, इनके बारे में लोगों को बताया गया, नहीं बताया गया। लोन बांटने की स्थिति क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग की क्या स्थिति है, डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की क्या स्थिति है, इन सब पर चर्चा होगी। एमएसएमई को लोन मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, केसीसी लोन हो रहे हैं, एजुकेशन लोन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, किसानों की डबल इनकम करने के लिए 2022 तक हम क्या काम कर रहे हैं। अब तो खैर 2023 चल रहा है, बट उस समय ये पॉइंट था। क्रेडिट डेबिट रेशियो, सीडी रेशियो जो है अगर 40% से कम है किसी डिस्ट्रिक्ट का तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। जो डीसीसी होती है, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी, उसकी एक सब कमेटी होती है, स्पेशल सब कमेटी, एसएससी कहते हैं, इसकी वर्किंग पर भी चर्चा होनी चाहिए। एनपीए क्या स्थिति है राज्य में, है ना, लैंडिंग में, मतलब लैंडिंग के रिस्पेक्ट में एनपीए की क्या स्थिति, रिकवरी ऑफ एनपीए की क्या स्थिति, इन सब पर चर्चा होनी चाहिए। अब बात करेंगे मीटिंग का ईयरली कैलेंडर। ये तो मैंने पहले आपको बता दिया था कि सालाना कैलेंडर साल के एडवांस में ही बन जाना चाहिए और सबको बांट दिया जाना चाहिए कि इन डेट्स पर डीसीसी की एसआरबीसी है ना, स्टेट लेवल रिव्यू कमेटी एसएलआरसी की मीटिंग के बारे में। तो वही बोल रहे हैं कि उसी के बारे में डिटेल में बात हो रही है। विद द व्यू ऑफ इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस एंड स्ट्रीमलाइनिंग द फंक्शनिंग ऑफ एसएलबीसी, यूटीएलबीसी यानी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, यूनियन टेरिटरी लेवल बैंकर्स कमेटी मीटिंग, एसएलबीसी कन्वेनर बैंक हैज़ बीन एडवाइज टू प्रिपेयर अ ईयरली कैलेंडर ऑफ प्रोग्राम, कैलेंडर ईयर बेसिस, फाइनेंशियल ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर बेसिस पर बनता है, इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर इटसेल्फ फॉर कंडक्टिंग द मीटिंग। तो एसएलबीसी कन्वेनर बैंक को कहा गया है कि ईयरली कैलेंडर अपना शुरुआत में ही बना लो, साल की शुरुआत में ही, ठीक है। द एजेंडा ऑफ द मीटिंग शुड बी सर्कुलेटेड एडवांस, एजेंडा क्या रहेगा उसको एडवांस में ही सर्कुलेट कर दिया जाना चाहिए। ब्रॉड गाइडलाइन क्या है एसएलबीसी कन्वेनर बैंक के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ लास्ट टॉपिक यही चल रहा है। तो कब कौन सा काम, कौन सी एक्टिविटी है, कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ कैलेंडर ऑफ एसएलबीसी यूटीएलबीसी मीटिंग, इंटीमेशन टू ऑल द कंसर्न ऑफ द कट ऑफ डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ डेट्स ऑफ मीटिंग एज पर द डेटा बिलो गिवन बिलो। तो कैलेंडर का बनाया जाना, देखिए कैलेंडर ईयर बेसिस पर होता है, तो 15 जनवरी तक आप जो है पूरा डेटा बना लीजिए कि कब कब मीटिंग होनी है, कितने दिन में डेटा सबमिट होना है, ये सारी जानकारी और सबको भेज देने का काम आप 15 जनवरी 2000 जो भी साल चल रहा हो 15 जनवरी तक हर साल कर दिया जाना चाहिए। रिमाइंडर रिगार्डिंग द एग्जैक्ट डेट ऑफ मीटिंग एंड सबमिशन ऑफ डेटा बाय बैंक टू एसएलबीसी, तो रिमाइंडर आप भेजेंगे कि हाँ अब इस डेट को मीटिंग होने वाली है और बैंक डेटा सबमिट कर दें एसएलबीसी की डेट के लिए। तो वो होता है क्वार्टर बिफोर द एंड ऑफ क्वार्टर 15 डेज, है ना। क्वार्टर एंड से 15 दिन पहले ही आप एक रिमाइंडर डालेंगे कि इस क्वार्टर की मीटिंग इतनी तारीख को होनी है और आप हमें डेटा भेज दें। डेडलाइन फॉर रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन डेटा बाई एसएलबीसी कन्वेनर बैंक, तो एसएलबीसी कन्वेनर बैंक को डेटा कब तक मिल जाना चाहिए, 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर एंड, ठीक है, यानी कि क्वार्टर ख़त्म होने के बाद 15 दिन के अंदर में, यानी 15 दिन पहले हमने उनको रिमाइंड किया कि भैया जो है मीटिंग होने वाली है इस डेट को, और फिर उसके बाद 15 दिन के अंदर में हमें ये डेटा मिल जाना चाहिए। क्वार्टर एंड के बाद 15 दिन के अंदर हमें डेटा मिल जाता है, तो कुल मिला के 30 दिन का समय बैंकों को दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेंडा कम बैकग्राउंड पेपर, एजेंडा जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वार्टर एंड से 20 दिन के बाद, है ना, 20 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर खत्म होने के 20 दिन के अंदर में आपको ये एजेंडा जो है दे दे। एजेंडा क्या होता है, जब हम मीटिंग करने जा रहे हैं तो उसमें एजेंडा होता है। जैसे आपने मुझे मीटिंग में बुलाया, मान लेते हैं मेरी और आपकी मीटिंग हुई, तो क्या एजेंडा है, आप मुझसे क्यों मिल रहे हैं, क्या आप मेरे फ्रेंड हैं, क्या आप किसी बिजनेस पर्पज़ से आए हुए हैं, क्या आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, राइट। तो यही एजेंडा होता है, मतलब हमारी तुम्हारी मीटिंग का क्या उद्देश्य हो सकता है, किसी ने सीआईबी पास किया हो, मेरे से मिलना चाहता है, तो हमारी मीटिंग का क्या एजेंडा है, सीआईबी के बारे में डिस्कस करना, काइंड ऑफ दैट, ओके। होल्डिंग ऑफ द मीटिंग, मीटिंग की होल्डिंग की अगर बात करें तो क्वार्टर के एंड के 45 दिन के अंदर में होनी चाहिए। मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग का क्या मतलब होता है, जब आपकी किसी के साथ मीटिंग हो जाती है तो उसमें से क्या निकल करके सामने आया, क्या हमने निष्कर्ष निकाला, दैट इज MOM, मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है। उसको जो है मीटिंग के 10 दिन के अंदर में भेज दिया जाना चाहिए। फॉलो अप ऑफ द एक्शन पॉइंट्स इमर्ज फ्रॉम द मीटिंग, मीटिंग से जो फॉलो अप पॉइंट मिनट्स ऑफ मीटिंग में निकल करके आते हैं उस पर फॉलो अप की बात करें, टू बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज ऑफ फॉरवर्डिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है भेजने के 30 दिन के अंदर में उस काम को कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए। तो एक बार अगर आप चाहें तो दोबारा से देख लीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा काम का लगता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना जरूरी, क्योंकि नंबर्स एंड फिगर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 15 जनवरी तक आप जो है मीटिंग का एजेंडा मतलब कैलेंडर तैयार कर लेंगे कि कब कब मीटिंग होनी है,
एग्जैक्ट डेट क्या होगी मीटिंग की और डेटा कब तक सबमिट करना है, इसके लिए क्वार्टर ख़त्म होने से 15 दिन पहले आप एक मेल डालेंगे या मेल फ़ोन करेंगे या फिर चिट्ठी निकालेंगे, जो भी है। उसके बाद में आपको डेटा मिल जाना चाहिए क्वार्टर ख़त्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर में। आपको एजेंडा बांट देना है 20 दिन के अंदर अंदर में। उसके बाद में मीटिंग होल्ड कर लेनी है क्वार्टर ख़त्म होने के 45 दिन के अंदर अंदर में। ओके, उसके बाद में मिनट्स ऑफ मीटिंग हो जाने के 10 दिन के अंदर में आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग बता देनी है कि हाँ क्या क्या निकल कर के है। एक्शन पॉइंट की बात करें तो 30 दिन के अंदर में जब भी आपने मिनट्स ऑफ मीटिंग भेजी उसके 30 दिन के अंदर में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।